अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूँ इमरान हसन। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब मैं तमाम व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का ऑप्शन है उसको ऑल कर दें ताकि ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आज नाजरीन वीडियो इस व्लॉग में जो है वो बहुत अहम और दिलचस्प जो है वो आपके लिए न्यूज़ और ख़बरें लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो आपके जो अपना जो गलतफहमियाँ थी, जो आप कन्फ्यूजन का शिकार थे, आप इन तमाम चीज़ों से रिलैक्स हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है इन दिनों में जो है वो आजकल जो जनरल फैज़ हमीद की तरफ से जो ख़बरें हैं और इमरान खान साहब की तरफ से और वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर रही हैं। तो इसी सिलसिले में आए अपने इसी के साथ जुड़ी हुई आज एक और ख़बर है कि इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था कि जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर हैं, अपना जनरल आईएसआई के जो अपना फौज की कस्टडी में है, उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनका ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। तो उसके मतलब आज बहुत बड़ी जो है वो उसके ऊपर एक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो रद्द अमल आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो अपना पीटीआई का तरनोल इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो जलसा जो है वो किस अहमियत का हो सकता है और उसमें किस तादाद में जो है वो वर्कर और कारकुनान जो है वो शरीक हो सकेंगे और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो क्या अलाई अमल तैयार कर रही है। इसके मतलब और भी काफ़ी जो है वो ख़बरें हैं जिसको आज जो है वो हम बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। आज जो सबसे पहले जो छोटी छोटी खबरें हैं उससे आपको आगाह कर दूं कि आज जो है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एक तकरीब से खिताब किया और उनका उनका जो बिजली की जो कीमतों के मुतल्लिक़ उन्होंने बयान दिया कि ये जो 2 माह का उन्होंने कहा कि हमने रिलीफ दिया है, ये उनकी नज़रों में तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत का ये जो अमल है। मगर मज़ीद उनका ये आपने कहना था कि 2 माह में मज़ीद जो है वो हम सोलर पैनल जो है वो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो आवाम को जो है वो हम तकसीम करेंगे और आवाम इससे बहुत ज़्यादा जो है वो वो फ़ायदा हासिल कर सकेगी और ये एक मुस्तकिल जो है वो आवाम के लिए रिलीफ होगा। और इसी सिलसिले में उन्होंने जो है वो और इसी खिताब के दौरान उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन का टुकड़ा है उन लोगों को हम आसान इकसात के ऊपर जो है वो कर्जा देंगे, अपने घर अपनी छत के जो प्रोग्राम है उसके मुतल्लिक। और जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है उनको गवर्नमेंट पंजाब जो है हुकूमत पंजाब जो है वो मकान बना कर देगी और उनको तकसीम करेगी। और ये जो उन्होंने फिर तफसील बताई है कि ये जो अपना जिनकी पास ज़मीन है, जो घर अपने घर के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, उनके मुतालिक ये है वो एक बहुत अच्छी जो है वो खबर है कि उनको महाना जो है वो 14,000 रुपया किस्त अदा करनी पड़ेगी और ये प्रोग्राम जो है 7 साल के लिए होगा। 7 साल आपने 14,000 किस्त अदा करनी है, 15 लाख 10 लाख आपको जितना भी कर्जा चाहिए हुकूमत पंजाब आपको बगैर सूद जो है वो अदा करेगी। ये बहुत ज़्यादा और अहम डेवलपमेंट है और जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो जो है वो अपना बहुत जल्द जो है वो इस स्कीम का ऐलान होगा तो इसके ऊपर जो भी मालूमात हो वो आप दोस्तों तक शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं कि इस्लामाबाद में जो जलसा होने जा रहा है उसके मुतल्लिक जो है वो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बहुत मुतहर्रक हैं। और जिस तरह वो पहले मुतहर्रक थे पीटीआई की, आपको पता है कि जब पीटीआई की अहम जो रहनुमा हैं वो जो जो लीडर हैं वो जब गिरफ्तार थे तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो बहुत अहमियत और बहुत बहादुरी से जो है वो पीटीआई को गाइड किया और जो है वो एहतजाज और रैलियाँ निकाली और इलेक्शन के खिलाफ जो एक उनकी जो मुहिम थी उसको उन्होंने लीड किया और ख़ास तौर पर वो ज़्यादा कराची में मुतारक नज़र आए। तो जैसे वो फिर पीटीआई के अंदर उनके उनके जो अपना एक उनकी अंदर जो एक एलर्जी थी वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसके मद्देनज़र जैसे उनको पीटीआई से निकाला गया, इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात नहीं की और ये तमाम अपना जो रंजिशें हैं ये चलती हैं और इसी बुनियाद पर उनको पीटीआई से निकाल दिया गया। फिर बाद में उन्होंने जो है वो एक समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे पार्टी को नुकसान हुआ या पार्टी उसके खिलाफ हो। हालांकि यहाँ तक कि पार्टी ने उनको जो है वो शोकॉस नोटिस जारी की, ये वजाहत तलब की, जैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि इस हमारी हुकूमत गिराने की जो साजिश थी इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल थी और जिस पर इमरान खान जो है वो उन पर सख्त नाराज थे और पार्टी जो के रहनुमा थे वो भी उनके खिलाफ सख्त जो है वो एक अपना अपना मौक़िफ़ रखते थे, जिसकी बुनियाद पर उनको पार्टी से जो है वो निकाला गया। तो जैसे जो उन्होंने जो है इमरान खान साहब को पता चला कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो अपने तमाम रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में पार्टी को अच्छे हैंडल कर सकते हैं और इसके ऊपर इमरान खान साहब एक और बात समझते थे
कि शेर अफजल मरवत साहब जो है इनके साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और इनको क्यों नहीं गिरफ्तार इसलिए नहीं होते जिनके जलसे और रैलियां क्यों कामयाब होती हैं। वो समझते थे कि इनके सर के ऊपर जो है एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इसलिए ये जो है वो गिरफ्तारी से बच जाते हैं। जब गिरफ्तार होते हैं तो अचानक रिहा भी हो जाते हैं और इनको इनकी तरफ कोई ज़्यादा कोई मुतवज्जो नहीं है। तो ये भी खान साहब की जो है वो एक सोच थी जिसके बुनियाद पर उन्होंने निकाला। फिर जैसे ही वो पार्टी में वापस आए, इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में तमाम रिंजगियाँ थी, जो नाराज़गियाँ थी, दोनों तरफ से दूर हुई। उनको दोबारा जो है वेलकम किया गया, मगर अभी तक भी उनकी पार्टी रुकनीत जो है वो बहाल नहीं हुई, वो अभी तक भी मुअत्तल है। और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है इनकी कोर कमेटी के में जो इजलास होता है उसमें भी काफ़ी रहनुमा नाराज़ हैं कि इनकी बहाली के लिए हमें इतमाद में क्यों नहीं लिया, पार्टी कोर अपना जो कोर कमेटी का इजलास है उसमें क्यों नहीं बताया गया। लेकिन बैरिस्टर गौर ने कहा ये इमरान खान साहब का अपना मामला है, उन्होंने इनको दोबारा जो है वापस लेकर आए, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस लिहाज से जब उन्होंने कल अपना जहाँ पर इस्लामाबाद तरनोल की जगह पर जहाँ PTI का जलसा होना है वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने विजिट किया और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये PTI के वर्कर्स के लिए जगह कम है और हम जो है साथ मुझे उस जगह का नाम नहीं याद कि वहाँ पे हम जो है वो ये जलसा शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों के जो तादाद में कारकुन आएंगे, मजमा आएगा, वो यहाँ पे जो है वो समेटा नहीं जा सकेगा, तो इसलिए जो है वो हम जो है मुंतशिर हो जाएंगे दूसरी जगह पे। तो इसके ऊपर अभी तक जो हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आ रहा कि हुकूमत ने इनको इजाज़त दी है, इंतज़ामिया ने इनको जलसे की इजाज़त दी है या नहीं। इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या रहा जो है वो एक्शन करेगी क्या, क्योंकि अब जो आपको पता है कि ये इस्लामाबाद में पहला जो है वो PTI का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और इस इंतज़ामिया जो है वो इसके ऊपर बहुत जो है वो खुफिया तौर पर मुतहर्रिक है कि किसी तरीके से इस जलसे को नाकाम बनाया जाए। तो ये सूरत हाल जो PTI के जलसे के बारे में आया। तो इसके साथ एक और मिलती जुली खबर आई जो इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद का जो अपना ओपन कोर्ट के ट्रायल का मुतालबा किया था, आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके ऊपर जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान बानी PTI कौन होता है, हमें कहने वाला, हमें बताने वाला कि इसका कोर्ट अपना जो कोर्ट मार्शल है ओपन कोर्ट में होना चाहिए या खुफिया में, ये कौन होता है हमें बताने वाला। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप टेंशन न लो, आप नाराज़ ना हो, अगर आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना केस चला, आपका कोर्ट मार्शल हुआ, तो आपका कोर्ट जो केस है वो ओपन ट्रायल में ही होगा, आप टेंशन न ले, आप परेशान न हो। इससे महसूस ये होता है कि ऐसे जो ठोस शवाहिद हैं वो इस अपना फोर्सेस हैं उनके पास आए हैं, जिसके बुनियाद पर जो है वो इमरान खान साहब को भी ये जो है वो डर है कि मुझे भी मिलिट्री कोर्ट में पेश न किया जाए, मुझे भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले न किया जाए। क्योंकि जब से जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए PTI से एक जो है वो एक ऐसी जो जिस तरह सांप सूंघ जाता है, जिसे इसकी मिसाल है ना कि बिल्कुल चुप हो जाना, नस बच जाना, बिल्कुल कोई बयानियां नहीं देना, पहले जैसी एनर्जी ना होना, इस तरह की PTI के अंदर जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। जब से जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए PTI ये समझती है कि इस तमाम प्रोसीजर में बानी PTI को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और हो सकता है जनरल फैज़ हमीद जो है वो बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं। अगर वो वादा माफ गवाह बन सके तो इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उसको अब जो है फोर्सेस फैसला करें कि ओपन ट्रायल करना है या खुफिया करना है। क्योंकि जैसे PTI के जो राब्ती हैं वो अपना इंडिया से वो पकड़े गए और जिस तरह PTI के एक बयानिया है, एक प्रोपेगेंडा है, जिस तरह वो हर आए रोज मंजर आम पर आ रहा है, बेनकाब हो रहा है। PTI ने कौन सा जो है वो मुल्क को इन अनारकली के जो है तरफ ले जाने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया। ये आने वाले दिनों में काफ़ी जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि PTI जो है वो किस इंतशारी टोले का साथ दे रही है। और जनरल फैज़ हमीद के गिरफ्तार होने के बाद 8 ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड और भी गिरफ्तार हुए हैं और इससे जेल इंतज़ामिया के जो डियाला जेल की इंतज़ामिया उनके भी 6-7 जो है वो अपना जो मुलाजमीन है उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह और भी ये सिलसिला भी जो है चलता जा रहा है। अभी ये जो अदलिया में जो है एहतसाब शुरू होने जा रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा कि कोई अन करीब जो है ये चीज़ें रुकने वाली हैं या कोई इससे जो है वो कोई किसी को रिलीफ मिलने वाला है। तो ये अगर चीज़ें साबित हो जाती हैं कि इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ हमीद के साथ जो है मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते थे, अनारकली फैलाना चाहते थे, फौज में बगावत कराना चाहते, तो इससे मुतल्लिक जो है वो बहुत खौफनाक जो है वो चीज़ें
सज़ाएं हो सकती हैं, मगर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक अच्छी नस्ब अपना अच्छी तरह इनको चलाए और इनको हदायत दे। अगर ऐसा हुआ कि ये मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा साबित हुआ तो पाकिस्तानी कौम भी चाहती है कि फिर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो ये कोई चंद सी खबरें थी तो जो आपके सामने पेश करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।